सुप्रभात, नमस्कार। आदरणीय प्रमुख अतिथि, मुंबई विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर श्री रविंद्र कुलकर्णी जी, इवेंट हेड एवं नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय की प्राचार्य श्रीमती डॉक्टर उमा रेड़े जी, आज की मान्यवर आदरणीय वक्ता श्रीमती डॉक्टर अवंतिका टोळे जी, उपस्थित सभी आदरणीय शिक्षक वर्ग एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, मैं पूनम क्षीरसागर, नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय के आजीवन अध्ययन और विस्तार विभाग की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस सत्र का विषय है भारतीय वाङ्मय का परिचय और इतिहास, और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच परम आदरणीय श्रीमती डॉक्टर अवंतिका टोळे जी उपस्थित है, जो हमें इसी विषय पर अपना बहुमूल्य मार्गदर्शन करेंगे। इस कार्यक्रम की प्रस्तावना देने के लिए मैं देविका राव से निवेदन करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद पूनम दी। जब हम भारतीय वाङ्मय की बात करते हैं तो यह एक समग्र, गूढ़ एवं क्लिष्ट वाङ्मय है, जिस वजह से इसमें अनेक विशेषताओं का दर्शन प्राप्त होता है। वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण, ब्राह्मणक, अरण्यक, रामायण, महाभारत, भागवत, उनमें से भी देवी भागवत इत्यादि भारतीय वाङ्मय के कुछ उदाहरण हैं। भारतीय वाङ्मय का अध्ययन माने सांख्य दर्शन, योग दर्शन, बौद्ध दर्शन, चारवाक दर्शन आदि दर्शनों का परिचय जानना और परिचित होना है। कुछ समीक्षकों को इन दर्शनों का अभ्यास करते समय शुरुआत में अज्ञान के कारण कई घटनाएं, चरित्र, वर्णन रचनाकारों के कल्पना के तौर पर विरोधाभासी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन विशेष ध्यान देने पर सब में भारतीय प्राचीन तत्वज्ञान जो मूल्याधारित है उसी का दर्शन होता है। यदि विशेष प्रयास ना करें तो इससे भ्रम और अनिश्चितता निर्माण होने की संभावना है किसी भी कला अभ्यासक के लिए। विशेषतर भारतीय नृत्यकार इस जाल में ना फंसे। इसलिए यह कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है। हमें आशा है कि भवदीय सम्माननीय अतिथि आर.डी. कुलकर्णी जी प्रो वीसी एवं डॉक्टर अवंतिका टोळे जी अपने ओजस्वी वाणी से भारतीय वाङ्मय का परिचय और इतिहास समझाएंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए मैं देविका राव, माननीय प्राचार्य डॉक्टर सौ उमा रेले जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। उनका परिचय कराने के लिए मैं वैष्णवी को विनती करती हूँ। माननीय डॉक्टर श्रीमती उमा रेले मैम, प्रधान अध्यापक, नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय मुंबई। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एकमात्र महाविद्यालय है जो स्थायी रूप से मुंबई विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त करते हुए डिग्री, स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान करता है। डॉक्टर श्रीमती उमा रेले मैम ने 2001 में अपनी पीएचडी प्राप्त की। उन्होंने 1991 में मास्टर्स इन डांस में डिस्टिंक्शन प्राप्त किया। उसी के साथ बीएफए स्तर पर प्रथम श्रेणी अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान के साथ बीए भी किया है। वह नृत्य अनुसंधान मान्यता समिति और मुंबई विश्वविद्यालय के विभिन्न समितियों में अध्ययन बोर्ड की अध्यक्ष रही है। उन्होंने नायिका भेदस और पेंटिंग, मूर्तिकला, संगीत और नृत्य में इसके समानता इस विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया है। इन्होंने भारतीय संस्कृति को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सादर किया है। हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं जो आपके छात्र होने का हमें अवसर मिला है। नमस्कार,
सबसे पहले सभी को महाशिवरात्रि का बहुत 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 शुभकामनाएं, क्योंकि आज हमारे इष्ट देव शिव नटराज का पर्व है, तो हमारे लिए बहुत शुभ दिन है। और उसी दिन हम भारतीय वाङ्मय की चर्चा कर रहे हैं। ये तो सिर्फ परिचय है। आई एम श्योर तोले जी भी अग्री करेंगे और हमारे साथ सहमत होंगे कि ये तो सिर्फ परिचय है, क्योंकि ये तो समुद्र है, इतना बड़ा समुद्र है जिसमें हम कितनी भी डुबकी लगाएं, हम थोड़ा सा कुछ ले पाएंगे और उसी से हम पूरा जीवन जी पाएंगे। इतना सुंदर अपना वाङ्मय है। मुझे ऐसे लगता है कि हमारे बच्चों को, नालंदा के ही नहीं, आजकल की युवा पीढ़ी को हमारे भारतीय होने का बहुत बहुत गर्व होना जरूरी है। हम तो अपनी तरह से पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि कला के माध्यम से बहुत सारी चीजें सिखा रहे हैं, सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे आगे चल के, क्योंकि अपनी कला, अपनी संस्कृति सच में बहुत ही समृद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। Sir, it is our utmost pleasure to have dignitaries like you grace this event with your presence. I now request you to kindly speak a few words. Thank you. Let me begin my speech with the mantra, which probably could be well connected to the webinar theme which you would like to carry forward. Om Asato Ma Sadgamaya, Tamaso Ma Jyotirgamaya, Mrityor Ma Amrutam Gamaya, Om Shanti Shanti. हम जब ये सब महाकाव्य और अलग नाटक देखते हैं तो उसमें काफी फिलॉसफी है, दार्शनिक पार्ट है और हर व्यक्ति का द स्टाइल ऑफ थिंकिंग needs to be interpreted properly and rightly, and that is what probably theme of webinar when we look at this that every logic, every drama needs to have a right interpretation. मैं आप ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे बुलाया और इस कॉन्फ्रेंस में मुझे सम्मिलित किया। आप सबको धन्यवाद और सब पार्टिसिपेंट्स को मैं शुभेच्छा देता हूँ, और जिससे कि इसमें अच्छा तरह से डिस्कशन हो और इस थीम से कुछ इमिनेटिंग रिकमेंडेशंस मिले। धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर अवंतिका टोळे जी को सादर आमंत्रित करती हूँ और नम्र निवेदन करती हूँ कि वे अपने ओजस्वी वाणी से हमारा मार्गदर्शन करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सो मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहूंगी, विशेष रूप से हमारे पाटिल सर से, कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, और हमारे वीसी सर, हमारी रेरे मैडम, इन सबके आशीर्वाद से जो मेरे गुरुजनों ने मुझे आज तक सिखाया है वो मैं आपसे थोड़ा शेयर करना चाहूंगी। सो जब हमने ये टॉपिक रखा, भारतीय वाङ्मय का इतिहास, उसका परिचय और महत्व, मुगलों के अंडर जो हमारा नुकसान जितना नहीं हुआ, जितना हमारी संस्कृति का पतन नहीं हुआ, उससे कई ज्यादा पतन अंग्रेजों के 150 सालों के राज में हुआ। क्यों? कभी आपने सोचा है? क्योंकि मुगलों का आक्रमण शस्त्र के बल से था, शस्त्र से था, और अंग्रेजों का जो आक्रमण था वो शास्त्रों के ऊपर था। वो हमारे ब्रेन पे, यस मैडम, हमारे ब्रेन पे उन्होंने आक्रमण किया। उनका आक्रमण हमारी भाषा, हमारे आचार विचार, वेशभूषा, एजुकेशन, अन्न, इन सभी चीजों के ऊपर बहुत ही ज्यादा योजना बनाकर किया हुआ था। भारतीयों पर अंग्रेजों ने अपना राज्य प्रस्थापित किया, बट जो दूसरा राज्य प्रस्थापित करना है उनके एजुकेशन के थ्रू करना है, और इस तरह की, इस प्रकरण से आधारित एक शिक्षण पद्धति उन्होंने, मैकाले ने बनाई, और जिससे शरीर से हम लोग भारतीय रह गए। हमारे आचार विचार, हमारा खाना, हमारा एजुकेशन, हमारी वेशभूषा, ये सब अंग्रेजी बन गई।
हमारी परंपराओं का रक्षण हमें करना चाहिए, हमारी संस्कृति का हमें रक्षण करना चाहिए, हमारे तत्व ज्ञान का हमें रक्षण करना चाहिए, हमारे दार्शनिक विचारों का हमें रक्षण करना चाहिए। ये अंग्रेजी शिक्षण पद्धति से ये मिटा दिया गया और उस शिक्षण पद्धति की वजह से तब का जो उच्च शिक्षित युवा वर्ग जो बहुत अच्छा पढ़ाया था, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा था, वो उसका सबसे बड़ा टारगेट बना। और हमें हमारे वेद, हमारा वांग्मय, हमारा तत्व ज्ञान, हमारा खाना, हमारी वेशभूषा कुछ भी पसंद नहीं आने लगी। थैंक यू सो मच। सो सी एक सुभाषित है, मैं आपसे शेयर करूंगी। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण हीनः पशुभिः समाना। हमारा शास्त्र जो है वो हमें आहार निद्रा भय और मैथुन नहीं सिखाता, वो तो पशु भी करते हैं, है ना। आहार खाना, निद्रा सोना, है ना, भय डर सभी को होता है। पशु को बड़े पशु से होता है और मनुष्यों में देखा जाए तो हस्बैंड को वाइफ से होता है। भय मैथुन प्रजा उत्पन्न करना, ये जैसे मनुष्यों का लक्षण है जैसे पशु का भी लक्षण है। तो इसमें पशु में और मनुष्य में फर्क क्या है? तो सुभाषित में बताया है धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः। धर्म कर्तव्य और अपने धर्म का पालन करना। अगर मैं एक माता हूं तो मातृ धर्म का पालन करना मेरा कर्तव्य है। अगर मैं पुत्र हूं तो पुत्र का धर्म कैसा होता है वो पालन करना मेरा कर्तव्य है। धर्म मनुष्यों को पशु से अलग कराता है। अभी वांग्मय शब्द जब हम सोचते हैं तो वांग्मय का अर्थ क्या है? वचन के संबंध में, वचन द्वारा किया हुआ, मौखिक रूप से बताया हुआ साहित्य, वेद वांग्मय। वेद अपौरुषेय है, मतलब किसने लिखे पता नहीं। और हमारे पुराने ऋषि मुनि ना बहुत सीधे साधे थे, उनको क्रेडिट, कॉपीराइट और ये सब पता नहीं था। अभी मंत्र और ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण ग्रंथ, जिनके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे, उन दोनों को वेद बोला जाता है। मंत्र और उनका जो एक्सप्लेनेशन है उसको वेद बोला जाता है। और ये वेद ऋषियों ने देखे। ऋषयो मंत्र दष्टारः, वेदों का दर्शन ऋषियों ने किया और उन्होंने उनका कई जगह पे उनका नाम हमें देखने के लिए मिलता है। पुराण, इतिहास। वो पुराण शब्द के बाद हमेशा पुराण इतिहास ऐसा आता है, पुराणे इतिहास। पुरातन आख्यान, उपदेश के लिए दीर्घ वर्णन, राजाओं की वंशावली मतलब हिस्ट्री, इसके बाद वो राजा हुआ, उसके बाद ये राजा हुआ, ये सब इतिहास। विश्व की रचना कैसे हुई उसकी चर्चा भी पुराणों में हुई। अगेन एक ही पुराण था और वेदों के विभाजन के बाद व्यास महर्षि ने सब कथाओं को एकत्रित करके एक उनके शिष्य को दिया और उसने उसके 18 महापुराण बनाए। कौन से हैं? तो उसका हम लोग एक श्लोका बनाया था हम लोगों ने, मद्वयम भद्वयम। मद्वयम मतलब मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण। भद्वयम भविष्य भागवत। ब्रत्रयम ब्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्त, ब्राह्म व चतुष्टकम, वामन, वराह, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, कूर्म, स्कंद, लिंग पुराण। ये 18 पुराण है। और महाभारत के ऊपर भी कई लोगों ने कई ग्रंथ लिखे। हमारा जो शकुंतला, कौन सा अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का, वो वन पर्व में ही शकुंतलोपाख्यान है। आदि या सभा में शायद शकुंतलोपाख्यान वो है। फिर नैषधीय चरितम, किरातार्जुनीयम, ये सब स्टोरीज महाभारत इस आकर ग्रंथ से ली गई है। और कंक्लूजन में मैं बताना चाहूंगी कि महाभारत का सबसे बड़ा अगर कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है तो भीष्म पर्व में आई हुई हमारी भगवत गीता है। क्यों? क्योंकि गीता का महत्व बताते हुए शंकराचार्य जी ने कहा है, सर्वोपनिषदो गावो
तोक्ता गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। अगर सारी उपनिषदों को अगर निचोड़ बनाया, उसका एसेंस है, उपनिषद वेदों का एसेंस है। अगर आप अभी सब बोलेंगे अभी हम वेदों का अध्ययन कैसे करेंगे, है ना, अभी हम इतने सारे ऋग्वेद और यजुर्वेद और सामवेद इनकी संहिताएं कैसे करेंगे। हमारा शास्त्र इतना इजी है, हमारा इतना कंसिडरेट है कि उन्होंने कहा है कि अगर उपनिषद वेदों का एसेंस है तो गीता उपनिषदों का एसेंस है। एक अगर भगवत गीता हम शांति से पढ़े, उसके पीछे का अर्थ देखे, तो हम अपना कल्याण और सारे विश्व का कल्याण कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, विश्व कल्याण हेतु ही हमारा वाङ्मय बना हुआ है। वो सर्व समावेशक है, सारी सृष्टि का कल्याण बताता है। हमारे वेदों में खाली भारतीयों का कल्याण नहीं बताया। हमारे संत, जब हमारे ज्ञानेश्वर महाराज जो पसायदान में बोलते हैं, विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो, सारे विश्व के बारे में बात करते हैं। ओम सहना भवतु, हमारे मंत्र क्या बोलते हैं, सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, परोपकार कीजिए। अगर हम ये अपने अपने लेवल में भी फॉलो करना शुरू कर दे तो मेरे हिसाब से दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। दुनिया सुधरने के बाद हम कभी नहीं सुधरते। सबसे पहले हमें अपने आप को सुधारना होता है, और ये मेरे लिए भी अप्लाई है, ऐसा नहीं है, मैं आपको उपदेश नहीं कर रही। एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर सच अ वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू सो मच सर।